नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले यूट्यूब वीडियो में आपने देखा है कि हम सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानों के विषय में जिक्र कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने अवसादी चट्टानों का काफ़ी कुछ जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हमने समझा है और हमने ये भी देखा है कि अवसादी चट्टानें जो हैं उनका वर्गीकरण, और वर्गीकरण में हमने देखा कि ये जो जैविक अवसादी चट्टानें हैं ये कितने प्रकार की, जिसमें हमने देखा कि चूना प्रधान, कार्बन प्रधान और रासायनिक प्रधान। उसके बाद में अब हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अजैविक अवसादी चट्टानें, इनऑर्गेनिक अवसादी चट्टानों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ अब देख रहे हो कि अप्राणीजात अथवा निर्जैव अवसादी चट्टानें ये क्या होती हैं, और इन चट्टानों का निर्माण प्राचीन चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अपरदन की विभिन्न शक्तियाँ निरंतर पुरानी चट्टानों को तोड़ती रहती है और निक्षेप क्रिया द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण करती रहती है। ये निम्नलिखित दो प्रकार की हैं। देखो, मैंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपको दिया है कि जो निर्जीव अवसादी चट्टानें हैं, ये आपको मैंने बताया था कि आपका जो बनेड़ा का तालाब है उसमें एक कटाव करके जो मलबा आता रहता है, तलछट आता रहता है और ये जो जमता रहता है। अब इसमें कोई ज़्यादा जीव जंतु नहीं है, तो ये एक प्रकार से कोई जैविक चट्टान का उदाहरण तो नहीं है, लेकिन ये जो है ये निर्जैव अवसादी चट्टानें हैं, ये आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। यही बिल्कुल प्रत्यक्ष इसके लिए आपका उदाहरण है। अब इसमें जिन तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है या उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है कि मोटे कणों वाले हैं, बारीक कणों वाले उनकी स्थिति है, तो उस आधार पे हम उनको नाम दे देते हैं। तो जैसे मान लो कि कणों का आकार थोड़ा मोटा है तो हम उसको बालू प्रधान तलछटी चट्टान कह देते हैं। थोड़ा अगर चिकनाई ज़्यादा है, बहुत बारीक कण वाली है, तो उसको हम चीका प्रधान अवसादी चट्टान कह देते हैं। तो ये दो प्रकार से हैं इसमें अवसादी चट्टान। ये निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती है। तो पहला हम देखेंगे बालू प्रधान। तो ये जो बालू प्रधान है, ये जो चट्टान है जिसका अर्थ सैंड से होता है। सैंड जानते हो ना, मिट्टी जिसको कहते हैं, बालू इसी को मिट्टी कहते हैं। तो मोटे मोटे कण इसमें अगर होते हैं तो ये एरेना इसका शब्द है ना। एरेनेसियस जो शब्द है ये इसमें एरेना मूल शब्द है और इस शब्द का अर्थ ही सैंड होता है। स्पष्ट है कि इन चट्टानों में बालू की प्रधानता होती है और इसका एक जीता जागता उदाहरण है सैंडस्टोन। बालू पत्थर इसका प्रमुख उदाहरण है। तो सैंडस्टोन क्या है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है जिसका निर्माण बालू पत्थर से हुआ है, मतलब बालू से हुआ है, ठीक है ना। बालू से हुआ है उसका निर्माण और वो फिर धीरे धीरे सख्त हो गया और सख्त होने के बाद हम उसको सैंडस्टोन कह देते हैं। चीका प्रधान अवसादी चट्टानें जो होती है, इसमें जो मूल शब्द जो आया है एर्गिल शब्द से ये बना है, एर्गिलिस जो है इसमें, और जिसका जो अर्थ है वह क्ले से होता है। क्ले का मतलब होता है कि बारीक कणों वाला। जैसे कई बार सामान्य रूप से हम देखते हैं कि अपने जो पानी के सोर्स होते हैं, जैसे घर में कोई टूटी वूटी लगी होती है तो उसके आसपास के क्षेत्र में या अपने किचन में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बारीक डस्ट धीरे 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 जमा हो जाती है उड़ उड़ के, है ना। तो रफ़ी जिसको हम कह सकते हैं, या बारीक बिल्कुल चिकनी 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 जो होती है उसको हम क्ले कहते हैं। अर्थात इन चट्टानों में चीका की प्रधानता होती है। चीका के कण बहुत ही बारीक होते हैं, मैंने बताया था कि बारीक जो होती है। अतः ये चट्टानें नरम, कमज़ोर अथवा कुल मिला के हम इनको कह सकते हैं कि अरंध्र, रंध्र नहीं होते, बहुत ज़्यादा बारीक होते इसलिए रंध्र नहीं होते हैं, तथा चूना पत्थर इसका प्रमुख उदाहरण है। उत्पत्ति के आधार पर भी हम अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण जब करते हैं तो उसको हम ये देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है। बड़ा आसान सा है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि समुद्री चट्टानें, तो आप देखते हो कि जब समुद्री भाग में अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, लगातार वहाँ जीव जंतु होते हैं, नदियाँ वहाँ अपने अवसाद को लाके धीरे धीरे जमा करती रहती हैं, तो कितना अधिक मात्रा में मलबा और अवसाद समुद्र में आता होगा। तो उसके बाद वो एक के बाद एक परत, एक के बाद एक परत महासागर में नदियों के द्वारा लाए गए जीव जंतुओं के अवसाद वगैरह सारे वहाँ जमते रहते हैं। तो उससे जो चट्टानों का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समुद्री चट्टान के नाम से उसको हम जानते हैं। अब आप देखो कि जब उसका जो अधिकांश भाग है वो नदियों के द्वारा, अच्छा उसमें कुछ गहराई पे जीवाश्म वगैरह जो होते हैं सागर के, वो भी उसमें दबते रहते हैं। तो समुद्री चट्टानों में लाल मिट्टी, सिंधु पंख तथा प्रवालों द्वारा निर्मित चट्टानें प्रमुख रूप से
होती हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे मूंगे की दीवार, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो समुद्री चट्टानों में ये प्रमुख उदाहरण जो जैविक चट्टान का ही उदाहरण है, ये तो अभी हमने जो पहले देखा था, लेकिन अब हम उसको अलग प्रकार से देख रहे हैं, उत्पत्ति कहाँ हो रही है। तो रेड क्ले जो समुद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है चट्टानी, उसमें जो सागरी चट्टानों में, और एक दूसरा हमने जैविक चट्टान का दूसरा उदाहरण देखा ग्रेट बैरियर रीफ, ये समुद्री चट्टान है दोनों। एक नदीकृत चट्टान है, जब नदियाँ होती हैं उच्च प्रदेशों से आती हैं और अपने तलछट को किसी निम्न भाग में जमा कर देती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नदीकृत चट्टानें। जैसे कि आप ये देख सकते हो, आपके ये जो शाहपुरा की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, या अपने जो नया कॉलेज का बिल्डिंग बन रहा है उसके जो आसपास में जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से जब तलछट आता है तो वो एक लंबा चौड़ा जो मैदान है, या अपने कॉलेज के सामने का जो खुला ग्राउंड है, नए भवन जो बन रहा है उसके सामने, तो वहाँ अब जो मिट्टी है उसको वो जमा कर देती है। तो उस प्रकार से जो नदी के द्वारा है उन नदीकृत चट्टानें वो हैं जो अवसादी चट्टानें। सरोवरीय, यह अभी उदाहरण मैंने आपको बनेड़ा तालाब का दिया था, तो बनेड़ा में जो जमी हुई इस तालाब की जो चट्टानें, वो तलछट कौन सी है, सरोवरीय अवसादी चट्टानें। वायुड अवसादी, वायुड चट्टानें, हवा के द्वारा जब मिट्टी का जमाव किया जाता है तो उसको वायुड चट्टानें कहते हैं, और इसका प्रमुख उदाहरण मैंने आपको बताया था लोएस, पहले भी हमने इसका जिक्र किया है। दूसरा हिमनदीय चट्टानें, जैसे कि हमने पहले वाले जो टॉपिक है उसमें देखा था, जब हिम के बारे में हमने देखा था, ग्लेशियर का जब अध्ययन किया था कंप्लीट रूप से, तो हमने देखा था कि ग्लेशियल रॉक्स जो है तो हिमोड कहते हैं, हिम के द्वारा जो ढोके मलबा लाया जाता है उससे जो चट्टानें बनती है उसको हिमोड के नाम से जाना जाता है। तो आपने ये देखा। अब इसमें कुछ अन्य कुछ विशेष जो हैं, जैसे कांग्लोमरेट है, ब्रेसिया है, तो इनका निर्माण तब होता है, जैसे कांग्लोमरेट क्या होता है कि गोल गोल जब पत्थर होते हैं और जब गाढ़े गाढ़े में वो जकड़ के एक सख्त चट्टान का रूप थोड़ा सा ले लेते हैं, तो उसको हम कांग्लोमरेट कहते हैं। कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि जब गोल गोल जो टुकड़े होते हैं, और जब गोल गोल आकार के टुकड़े किसी गारे या अन्य चूरे के साथ मिलकर के एक मलबे का रूप में जम जाते हैं, तो उसको हम कांग्लोमरेट कहते हैं। ब्रेशिया का मतलब नुकीले पत्थर, जब पत्थर गोल नहीं हो और चट्टान बन जाती है उनसे, तो वो क्या कहलाता है, ब्रेशिया कहलाता है। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं बड़ा महत्वपूर्ण है ये, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखो, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं आपको याद रखनी है। आपने देखा अवसाद यानी मलबे से इनका निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों को हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों में परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहली शर्त परतें दिखाई देगी, क्योंकि परतें हैं, इस कारण से इन्हें स्तरीय चट्टानें या परतदार चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चट्टानें होती हैं छिद्रमय होती हैं, क्योंकि इसमें बालू बजरी यानी कि मोटे कण भी होते हैं, छोटे कण भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग कोई छटनी होती है, एक के बाद कभी बारीक कभी पतले, तो इसमें क्या हो, थोड़े छिद्रदार होती है। शरंध्र चट्टानें इनको हम सामान्यतः कहते हैं। अधिकांशतः इसमें छिद्रमय चट्टानें ये होती हैं। बालू अथवा बजरी प्रधान चट्टानों में छिद्र बड़े, और चीका प्रधान चट्टानें अगर होती है तो कई बार उसमें बहुत कम संभावना है छिद्रों की, लेकिन फिर भी उसमें कम छिद्र होते हैं। शरंध्र छिद्रों के कारण उसमें पानी सुगमता से प्रवेश कर सकता है। ध्यान रखना, अवसादी जो चट्टान है उन्हीं पे ज़्यादातर खेती का कार्य पूरा उन्हीं पे तो होता है, मलबे पे ही तो है ये अवसादी चट्टान है, तो इसके कारण से उसमें पानी सुगमता से प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण से शरंध्र चट्टानें उनको कहा जाता है। तो हम जो खेती बाड़ी करते हैं, हमारे खेतों की जो मूल रूप से जो बालू है, एक तरह से जो वो चट्टान है वो नदियों के द्वारा भाग कर लाया गया ऊपरी भाग ही तो है, वो जो मिट्टी है वो अवसादी चट्टान का ऊपरी भाग ही एक तरह से उसको हम कह सकते हैं। तो ये क्या सुगमता से पानी को जैसे मिट्टी सोख लेती है, तो ये अवसादी चट्टानों की प्रमुख विशेषता होती है। नरम, ये चट्टानें आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा नरम होती हैं और जल्दी टूट फूट जाती है। जीवाश्ममय, इन चट्टानों में जीव जंतुओं तथा वनस्पति के जीवाश्म देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये आपको कि जो ये चट्टानें जो अवसादी चट्टानें हैं इनमें जीव जंतु काफ़ी अधिक मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा जैविक आधार पर इनका जो निर्माण देखा उसमें हमने इसका जिक्र कर लिया। रवे रहित, रवा नहीं होता है इसमें। रवे के विषय में मैंने आग्नेय चट्टानों में आपको बताया था कि आग्नेय चट्टानों में जब धरातल के अंतः भाग से यानी गर्भ भाग से जब तप्त मैग्मा धरातल पे प्रकट होता है, फिर तप्त भाग में जो मैग्मा था वह जिसको हम बाहर आने पे लावा कह रहे हैं, फिर वो जब शीतल होता है, अब जब क्या कि वो धीरे धीरे शीतल होता है तो रवे उसके थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो आंतरिक भाग में होता है, और जब बाहर आके शीघ्रता से ठंडा हो जाता है तो कुछ रवे तो बनते हैं, लेकिन रवे थोड़े छोटे आकार के उस समय बनते हैं। रवे का मतलब कण से कह सकते हैं रण, रणा नहीं होता, रणा जिसको हम सामान्य बोलचाल में रणा कह सकते हैं, या आप कण कह सकते हो, जिसको हाथ से अगर आप दोनों अंगूठे और आपकी
जो तर्जनी है उसके उस पर अगर यूं लगा के आप मसलते हो तो आपको फीलिंग करवाता है कि वो कुछ गोल गोल है या कुछ है, तो उसको हम रवा कहते हैं। तो ये रवे रहित है। कौन सी चट्टानें रवे रहित कौन सी हैं? यह अवसादी चट्टानें रवेदार नहीं होती हैं। अवसादी चट्टानों का आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए वैसे ज़्यादा खनिजों की संपत्ति से आग्नेय चट्टानें जो ज़्यादा संपन्न होती हैं, फिर भी इनमें जो होती हैं उसमें लो अयस्क है, फास्फेट है, इमारती पत्थर, कोयला, सीमेंट आदि कुछ इसमें मिल जाते हैं। आपको खनिज तेल वगैरह भी अवसादी चट्टानों में मिल जाता है। बाकी कुछ जैसे बॉक्साइट, मैग्नीज, टिन कम मात्रा में ये भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कि आर्थिक महत्व आपने इन चट्टानों का देखा, और अब कुछ विशेष इसमें बचा नहीं। अन्य आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे गोदावरी नदी बेसिन की अवसादी चट्टानों में कोयला भी पाया जाता है, और बम्बई के पश्चिमी भाग जो है वहाँ पे भी नदी घाटियों के डेल्टाओं में अवसादी चट्टानों में विस्तृत रूप से तेल के भंडार हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपने अवसादी चट्टानों का ये पूरा टॉपिक जो देखा है। अब इसके आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम इसमें तीसरा जो पार्ट है इसका चट्टानों का, जिसमें आग्नेय, अवसादी और उसके बाद में बची हुआ जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है उसके विषय में जिक्र करेंगे। वीडियो सुनने के लिए आपको धन्यवाद।